आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मूली का सीज़न आ चुका है और आज हम बनाने वाले हैं मूली की भुर्जी। मूली की भुर्जी के ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। विटामिन सी से भरपूर मूली में ढेर सारा आयरन फाइबर होता है जो कि हमारे पेट के हाजमे को दुरुस्त रखता है। अगर हमारा पेट का हाजमा सही रहेगा तो हमारा शरीर हमेशा ही स्वस्थ रहता है। तो हमें ज़रूर से जब भी मूली का सीज़न आए तो मूली को खाना चाहिए। और उसकी पत्तियों को लोग अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं उन्हें बेकार समझ के, बट ऐसा नहीं करें। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा फाइबर तो इसी में ही होता है और आयरन होता है, फाइबर होता है और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो जब भी मूली का सीज़न आए तो ज़रूर इस रेसिपी को एंजॉय करें। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस रेसिपी को पूरा देख लेंगे और इस तरीके से अगर मूली की सब्जी बनाएंगे तो आपकी हो जाने वाली है फेवरेट। तो कईयों को नहीं मूली की सब्जी पसंद आती है तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और सबको अलग अलग तरीके से पसंद होती है जो लोग खाते हैं। तो कईयों को मूली ज़्यादा पसंद है, कईयों को पत्तियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मेरा क्या है कि मुझे मूली कम पसंद है, मतलब मूली कम होनी चाहिए भुर्जी में और पत्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर ये 1 किलो मूली है जिसे मैं डिवाइड करने वाली हूँ। ये जो 3 मूली है इससे मैं सब्जी बनाने वाली हूँ और ये मैं सैलेड या फिर मूली के पराठों के लिए यूज़ करूँगी। लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं इसे मैं भुर्जी में ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करें। तो अभी ये जो मूली की पत्तियां हैं इनको अच्छे से हम धो करके काट के बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मूली ताजी मूली है, अभी नया नया सीजन आया है तो इसकी जो स्टेम है ये बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल है। अगर इसकी स्टेम ज्यादा हार्ड हो तो आप इसे काट करके अलग करके इस तरीके से अलग करके फिर आप इतने तक की पत्तियों की भी सब्जी बना सकते हैं। चलिए अभी फटाफट से इनकी पत्तियों को हम साफ कर लेते हैं, छटाई कर लेते हैं। छटाई करने के लिए जो भी कोई पत्ती पीली सड़ी गली पत्ती, जैसे कि ये पत्ती हमारी पीली पड़ गई है तो इस पत्ती को मैं निकाल लूंगी। तो ऐसे ही कोई भी हम एक एक करके पत्ती को छांट लेंगे। कोई भी पत्ती में लगेगा कि पीलापन है ज्यादा या फिर पत्ती टूटी फटी खटी है या फिर ऐसा है, जैसे कि ये पत्ती है, देखिए ये भी बिल्कुल ऐसी लग रहा है पीली सी पड़ी हुई, तो इन पत्तियों को हम निकाल करके ऐसे छटाई कर लेंगे। तो मूली की जो पत्तियां हैं इनकी हमने छटाई कर ली है और अब ये जो मूली है इसको हम पील कर लेंगे। इसके जो छिलके हैं इनको हम पील कर लेते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को हमेशा हमें खुले बर्तन और खुले पानी में 2 से 3 बार कम से कम धोना चाहिए ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई डस्ट, धूल, मिट्टी, कीटाणु ना रहें। तो चलिए अभी हम इन्हें फटाफट से धो लेते हैं। मूली मैंने काट के रख ली है। इसकी जो पत्तियां हैं इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है और जो मूली है इसके टुकड़ों को मैंने अपने पसंद के हिसाब से काट लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने मूली के टुकड़े इस तरीके के साइज़ के काटे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बारीक काटें, तो ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर देखिए अदरक है, इसे भी मैंने एक टुकड़ा लिया था जिसे बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। कईयों को अदरक के टुकड़े पसंद आते हैं पर मुझे अदरक के टुकड़े पर्सनली पसंद नहीं आते, तो इसी वजह से मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक देखिए ग्रेट कर लिया है इस तरीके से ग्रेटर से। नहीं तो हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें बिल्कुल बीच में से इस तरीके से स्लिट कर लिया है। 2 टुकड़ों में मैंने डिवाइड नहीं किया है जिससे कि अगर किसी के मुंह में डायरेक्टली आ जाए तो पूरी की पूरी मिर्च पता ना चले, क्योंकि हरे पत्ते होते हैं ना। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से स्लिट किया ताकि ये साबुत की साबुत ही रहे और स्लिट करने से इसका जो मिर्चीपन है वो सब्जी में आ जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। मूली की जो पत्तियां होती हैं उनमें हल्का सा कई बार कसलापन होता है या कई बार जो मूली होती है उसमें भी कसलापन होता है, तो उसको ना कम करने के लिए हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर की जो खटास होती है ये मूली के पत्तों के अंदर का जो कसलापन होता है उसे कम करती है। और ये ज़रूरी नहीं कि सभी मूली के पत्तों में कसलापन हो, कई कई पत्तों में होता है। और ये जो ये देसी मूली है इसमें बिल्कुल भी कसलापन नहीं है, पर फिर भी मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या है टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से इसको हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है। आप मूली की सब्जी को कभी भी लोहे वाली कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि मूली में ना आयरन होता है और लोहे की कढ़ाई में भी आयरन होता है। तो जब दोनों मिलते हैं तो सब्जी को ना काला, उसका जो कलर है वो काला हो जाता है और उसमें हल्का सा फिर कड़वापन सा आ जाता है। तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, उसके लिए आप हमेशा स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करें।
तेल को मैं गर्म होने देती हूँ। इसमें से अच्छा सा एक धुआं जब उठने लगेगा तभी मैं इसमें बाकी चीज़ें मिलाऊंगी। धुआं उठने से क्या होता है कि ये हमारा जो तेल है ये स्टेरलाइज भी हो जाता है, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो देखिए आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आप जीरा खाते हो, मेथी दाना पसंद करते हो इसमें, या फिर धनिया पसंद करते हो तो उस हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं, या राई भी पसंद करते हो तो राई डाल सकते हैं। हम स्पेशली इसमें धनिया पसंद करते हैं तो मैं साबुत धनिया मिला रही हूँ। हमें इसका जो फ्लेवर है ना वो मूली के पत्तों में बहुत ज़्यादा यम लगता है, तो इसीलिए हम इसमें साबुत धनिया का ही यहाँ तड़का लगा रहे हैं। साबुत धनिया जैसे ही हल्का सा ना ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ें मिलाएंगे। ये हमारा जो ये धनिया है ये ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें मिला देंगे 1 चुटकी हींग, और हींग मिलाने के साथ में ही हम इसमें टमाटर मिला देंगे, हल्दी पाउडर, हरी मिर्चें और साथ में अदरक ग्रेट किया हुआ। आप टुकड़ों में भी अगर आप टुकड़ों में ले रहे हो तो अदरक को आप पहले टमाटर से पहले डालें ताकि वो अदरक हमारा अच्छे से पक जाए, भून जाए। लेकिन मैंने ग्रेट किया हुआ लिया था तो इसे मैंने टमाटर के बाद ही डाला है। और अब हम टमाटर को हल्का सा गलने देते हैं। इसे जल्दी गलाने के लिए हम फटाफट से एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिक क्या है, इसमें हम हल्का सा नमक डाल रहे हैं। वैसे तो इस ट्रिक के बारे में सभी को पता है, पर एनीवे कोई भी बिगनर्स देख रहा हो इस वीडियो को तो शायद उसे मे भी पहली बार पता हो, जैसे मुझे पहली बार पता चला था। तो अब इसे कवर कर देते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नमक के साथ मिक्स होकर के गल जाएं। तो जब तक हमारे टमाटर पक रहे थे, गल रहे थे, तब तक हमने जो आसपास किचन के फैला हुआ सामान था उसको अच्छे से समेट भी लिया और साथ में हमारे टमाटर भी हल्के से गल गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने मूली के जो टुकड़े हैं इन्हें बड़े साइज का काटा है, ठीक है। तो इन मूली के टुकड़ों को मैं पहले डाल दूंगी। अगर आपको चाहते हो कि पत्तों को बहुत अच्छे से बढ़िया सा बिल्कुल पकाना है तो आप पत्ते भी इसी टाइम मिला सकते हैं, लेकिन मुझे पत्ते हल्के कच्चे कच्चे रखने हैं तो मैं पत्तियों को अभी नहीं मिलाऊंगी। तो ठीक है, मैंने ये जो मूली है इसको मिला दिया है और मूली को अब टमाटर के बीच में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मूली और टमाटर इन दोनों ही चीज़ों को अब हम पकाएंगे। और अब जो मूली है ना उस हिसाब से हम इसमें नमक और ऐड कर लेंगे। इससे हमारी जो मूली है वो भी जल्दी गल जाएगी। मैंने यहाँ नमक, बस ध्यान रखना है कि हमने पहले टमाटर में भी नमक यूज़ किया है तो उसी हिसाब से कम कम चीज़ों को देखते हुए उसी हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। अब हम इसे कवर कर देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर अब इस मूली को हम अच्छे से पकने देंगे। मूली को पकते हुए कम से कम 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। तो मूली जो है वो हमारी अध पकी हुई हो चुकी है। अध पकी मतलब आधी पकी। ये देखिए आसानी से ये बीच में से स्लिट हो जा रही है पर उतना नरम भी नहीं हुई है, मतलब आधी पक चुकी है। अब इसमें टाइम आ चुका है इसकी जो कटी हुई पत्तियां हैं इनको मिलाने का। तो अब हम इसमें पत्तियां मिला लेते हैं। और इस टाइम पे आप मूली का एक टुकड़ा खा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नमक सही है तो, या फिर पत्तों के लिए नमक और मिलाने की ज़रूरत है तो तभी आप नमक मिलाएं। और अगर आपको लगे कि मूली के बीच में नमक आपको थोड़ा तेज़ लग रहा है तो फिर आप पत्तियों में नमक ना मिलाएं, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स होते हुए तो फिर नमक जो है वो एक साथ हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने इसका एक टुकड़ा खा करके देखा मूली का, हल्की सी ये नरम तो हो चुकी है पर इसमें मुझे नमक उतना नहीं लग रहा है, तो इसमें मैं नमक और मिला रही हूँ। तो देखिए अब मैंने उतना एस्टिमेट से नमक मिला लिया है जितना पत्तियों को ज़रूरत है नमक की। इनकी पत्तियां हल्की सी वैसे भी नमकीन होती हैं तो ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं मिलाना है। तो बिल्कुल मैंने ध्यान में रखते हुए जितना मुझे लग रहा है नमक मिलाने की ज़रूरत है मैंने मिला दिया है। अब मूली की पत्तियां जो है अब हम इन्हें अच्छे से नमक और पत्तियां को मिक्स कर लेंगे इस तरह से।
अब हम इसे आधा कवर करते हुए बनाएंगे, क्योंकि जो पत्तियां हैं इनका कलर हम चाहते हैं कि हरा हरा सा रहे। तो बस अब हम इसे ज़्यादा पूरा प्रॉपर्ली ऐसे बंद नहीं करेंगे, नहीं तो स्टीम बनेगी तो जो पत्तियों का कलर है वो पीलापन आ जाएगा। तो आप चाहे तो खुले में भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर हल्का सा कवर करके भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का सा इसे पहले कवर करके बनाऊंगी। जब हल्की सी पत्तियां गलने लगेंगी, पानी छोड़ देंगी, तो फिर मैं खुला बनाऊंगी। तो देखिए अभी मूली को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं जो मूली के पत्ते हैं इनमें से कितना सारा पानी यहाँ पर, ये देखिए पानी निकल रहा है। तो काफ़ी सारा पानी मूली के पत्तों ने छोड़ दिया है। अब हम इसमें ढक्कन नहीं देंगे और अब हम इसे खुला ही पकाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नरम वाली या गीली गीली मूली की सब्ज़ी खानी हो तो आप ढक्कन दे के पका सकते हैं, और अगर आपको भुनी भुनी सी और सूखी सूखी सी मूली की सब्ज़ी या भुर्जी खानी हो तो आप इन्हें ढक्कन खोल के बनाएं। तो और ढक्कन खोल के बनाने का एक और फायदा है, ये जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल आपको हरे हरे रंग की दिखेंगी। तो चलिए अब हम इसे ढक्कन खोल करके ही पका लेते हैं। मूली को पकते हुए हमारे 5 मिनट और हो चुके हैं, और अब हमारी मूली की सब्ज़ी देखिए बहुत ही बढ़िया से पक चुकी है। इसका जितना भी पानी है बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो अगर आपको हल्की सी जूसी पसंद हो तो आप आधे में ही बंद कर सकते हैं, जिस टाइम पे आपको लगे। और अगर आपको बिल्कुल सूखा हुआ सब्ज़ी खानी हो तो आप इस तरीके से, ये बिल्कुल सूख चुकी है, इसका पानी रस बिल्कुल सूख चुका है और अच्छे से पक चुकी है। तो अगर आपको ऐसी खानी हो तो आप अभी बिल्कुल मूली, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मूली है कितने अच्छे से देखिए गल गई है, बहुत ही बढ़िया सी ये गल जाती है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और मूली की सब्ज़ी को उतार दिया है, और अब हम इसे अपनी सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं, और हमारी मज़ेदार मूली की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। एक एक हमारी मूली बिल्कुल अच्छे से खिली खिली सी बनी है, पत्तियां भी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, और हमारी ये हेल्दी डिलीशियस हेल्थ कॉन्शियस रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमारी ये गर्मा गर्म मूली की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस सब्ज़ी को रोटी, पूरी, पराठा, नान या फिर दाल चावल के साथ एडिशनल फूड की तरह खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।